नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दोस्त गौ सेवक प्रशांत ओझा आप सबको के सामने बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक विषय लेकर आया है। आज का किसान तकनीक पर तो भरोसा कर रहा है, लेकिन उस चेतना को भूल गया है जो फसल में प्राण डालती थी। आज हम बात करेंगे प्रार्थना और उपासना पर। खेत, खलिहान और खोती हुई प्रार्थना। आज हम यूरिया, डीएपी, ट्रैक्टर और हाइब्रिड बीजों की बात नहीं करेंगे, ना रासायनिक, ना प्राकृतिक खेती। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो इन सबसे ऊपर थी, प्रार्थना। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में बिना किसी आधुनिक संसाधन के भी फसलें लहलहाती क्यों थीं? क्योंकि तब किसान खेत में बीज नहीं, अपनी आस्था बोता था। पुराने दौर में किसान जब सुबह उठकर खेत की ओर निकलता था तो वो काम पर नहीं बल्कि मंदिर जा रहा होता था। खेत की मेड़ पर खड़े होकर सूर्य देव को जल देना, धरती माँ के पैर छूना और हाथ जोड़कर यह कहना, हे अन्नपूर्णा, सबको पालना और हमें भी सामर्थ्य देना। ये केवल शब्द नहीं थे, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वो उपासना ही थी जो अनाज को प्रसाद बना देती थी। आज हमने मशीनों को तो अपना लिया, लेकिन उस मौन को खो दिया। पहले हल चलाते समय किसान गुनगुनाता था, भजन गाता था, खेत की मिट्टी माथे से लगाई जाती थी। आज ट्रैक्टर का शोर इतना है कि हमें प्रकृति की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम जमीन से छीनना तो सीख गए, लेकिन जमीन से मांगना और उसका आभार मानना भूल गए। यही कारण है कि आज अनाज तो बहुत है, लेकिन उसमें वो तृप्ति नहीं है जो शरीर को लगनी चाहिए। बड़े बड़े शोध कहते हैं कि हमारी भावनाओं का असर पौधों पर पड़ता है। जब किसान प्रार्थना भाव में रहता था तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरी फसल में जाती थी। वो अनाज खाकर शरीर निरोग रहता था और मन शांत। आज हम तनाव में बीज बो रहे हैं और वही तनाव हमारे भोजन के जरिए हमारे भीतर आ रहा है। उपासना का विलुप्त होना सिर्फ एक परंपरा का जाना नहीं है, बल्कि शुद्ध भोजन के आधार का खत्म होना है। वैश्विक दौर में हम आधुनिक बने, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या हम दोबारा उस प्रार्थना को अपने खेतों में वापस ला सकते हैं? क्या हम बीज डालने से पहले 2 मिनट हाथ जोड़कर उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं? याद रखिए, खेती हाथों से नहीं, भावनाओं से भी की जाती है। अगर हम अपनी फसलों में फिर से वही बरकत और वही स्वाद चाहते हैं, तो हमें मशीनों के साथ साथ प्रार्थना और उपासना को फिर से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या प्रार्थना के बिना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में खेती अधूरी है। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय गौ माता, हर हर महादेव।